24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक पुलिस के द्वारा कुछ खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक। आपके साथ मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सरपदा थाना क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव में है और ये भाजपा नेता अनुपम पंडित के घर पर हम इस समय मौजूद हैं। उनके भाई अनुराग पंडित की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की जाती है, जिस साजिश के तहत उनकी हत्या की जाती है, वो आप सोच करके एक बार सहर उठेंगे। क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बना करके इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसे देख करके लोग यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि किस तरीके से लोग सोच समझी साजिश रच के घटना को अंजाम देते हैं। बता दें कि आज जब सुबह घटना स्थल पर एक बार फिर से जाया जाता है, बगल में खेत रहता है, उसकी कटाई होती है और वहाँ पर शराब की बोतलें और कुछ दवाइयाँ पाई जाती हैं, जिसके बाद लोगों के शक और गहरे हो जाते हैं कि जिस तरीके से ये साजिश रची जाती है कि किस तरीके से अपराधी इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। ऐसा सोचना भी लोगों के दिमाग में नहीं आएगा कि शराब में नशीले दवा को पिला करके इस तरीके से किसी की हत्या की जाए। इस समय मेरे साथ उनकी पत्नी है, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनके द्वारा आखिरी दौर पे आखिरी समय पर बात की गई थी, क्योंकि जो अंतिम काल की गई थी इन्हीं के द्वारा अपने पति को की गई थी। और जैसा कि रोजाना की बात जो है, डेली वो बाहर जाते थे और शाम को आते थे, लेकिन उस समय जब वो आने का समय होता है फ़ोन करती हैं और वो नहीं आते हैं और क्या कुछ बात करते हैं, बात करेंगे। अंतिम समय क्या कुछ बात हुई थी आपसे भैया से? भैया से हमसे इतना बात भइल भैया कि हम के हाँ हेलो कहाँ पे हो। कहें कि बस यहीं पे हैं तिलंगा बाबा पास हूँ, गांव में ही हूँ। हमके गांव में क्या कर रहे हैं आप? कहें बस गांव में ही हैं, हम आ रहे हैं जल्दी। हमके जल्दी आइए घर, हम लोग लेट हो रहा, खाना वाना लेकर बैठे हुए हैं, जल्दी आइए। कहें कि नहीं मैं आ रहा हूँ जल्दी। हम हमें ये थोड़ा शंका ये हुआ। कौन सा जगह बता रहे थे? कहें बस यही पास में हूँ गांव में, बस ये नाम नहीं बताएं। अच्छा अच्छा। हमके सच में बताए थे, कहीं सच में तिलंगा बाबा पापा की कसम हम गांव में ही हैं। बस यही इतना बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बस वो अटक अटक के बात कर रहे थे, अच्छा, जैसे अटक अटक जे में बात हमें करने का हमें मतलब जैसे नशे नहीं में नहीं रहना, या ऐसे फिर जैसे कोई दबाया पड़ा दबाया रखा हो। नहीं नहीं ऐसे बात कर रहे थे। हाँ। हाँ हेलो, हाँ सालू, आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ सच में तिलंग ऐसे मतलब अटक अटक की बातें किया अच्छा, करते थे। ऐसा कभी नहीं इस नहीं तरीके से कभी बात नहीं, कभी हमें हुई थी? बस शंका थी। हमें हम्म ऐसा लग रहा था कोई पिस्तौल उस्तौल न सटा, हमारा बहुत जी घबरा रहा था। हम्म हम चाहते थे 10 बजे पहले वो घर पर आ जाए, ना हम्म आते थे हम बहुत झगड़ा करते थे। क्यों इतना घूमते रहते थे, बस हम्म। ऐसे ही बस बस करते थे उनसे हम। अरे, जिसमें आप फोन लगाई थी, बात कर रहे थे, क्या जो जो साथ में ले गए थे वो उनकी आवाज आ रही थी या फिर वो थे, क्या बताया नहीं कि नहीं नहीं वो थे नहीं, कि नहीं थे? आवाज नहीं थी, बहुत सुनसान था। हम्म। हम के किसके साथ हो, कहीं बस परमेश के साथ हैं हम। अच्छा, इसमें बताया हम कि के वो लोग साथ में हो? हाँ कितना बताए समय थे। हो रहा था उस समय जब ये फोन लगाई थी आप? 7:56 पे अच्छा अच्छा। बात हुई थी हमारी उनसे। हम्म दोबारा कई बार 10 बार फोन लगाए, हमके गुस्सा के नाते फोन ना उठा रहे होते। हम्म हमके ऐसे कैसे गुस्सा होता, फिर हम भी गुस्सा करने लगे। हमके जाने दो, जब वो जो होगा तो देखा जाएगा, अभी आ जाएंगे। हम्म। हमें क्या पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा घात होगा। दोस्त बन के दुश्मनी निकाल जा रही है। तो ये कितने बजे वो आते थे जो है जिसका नाम आप ले रही हैं, फिर दोबारा डेली के ले जाना आना कितने बजे आते जाते थे? कभी कभी जल्दी आ जाते थे, थोड़ा कभी लेट आ जाते थे, 9-10 बजे पहले ही आ जाते थे बस। कभी आने जाने पर आपने पाबंदी नहीं लगाई कि आप जो है पाबंदी मत? हम बहुत लगाते थे। हम्म उनके दोस्त जो थे झूठ बोलते थे, यहाँ पे हम नहीं, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बताओ। हम्म। तो हम भी कसम धराते थे, तो जब गुस्सा होते थे तब जल्दी चले आते थे। अच्छा। अगर हम फोन ना करें तब लेट से आते थे। बस यही बात थी। अच्छा, कल जिस समय घटना हो जाती है, वहाँ जो खेत में लोग थे वहाँ बताते हैं, उसके बाद कब वहाँ पहुँचते हैं आप? हम तो सुबह नहा धोकर जा रहे थे पूजा करने, जैसे मांग में सिंदूर लगाए, लिपस्टिक लगाए, तब से हम उनको सूर्य फूल वूल छोड़ के भाग गए, दौड़े दौड़ी गए। हमें सब लोग पकड़ रहे थे, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत दो, मत जाओ, लेकिन हम तो पागल हो गए थे उनके बिना। जब उनको देखे बिना कपड़ा के हम तो एकदम पागल हो गए। हमें यही यकीन था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। इतनी छोटी सी उम्र में हमें छोड़ कर चले गए, हमारी उम्र ही क्या है।
अभी तो हम लोग साथ जीते हैं, लेकिन हमें अभी भी छोड़ के चले गए। हमें यकीन नहीं हो रहा है। जैसे लग रहा है अभी वो आएंगे, कहेंगे सालू चलो उठो मुझे खाना दो। बोलते थे जब तक तुम खाना नहीं दोगी ना तब तक मेरा पेट नहीं भरेगा। उठो ना उठो, कितनी भी तकलीफ में थे जब भी हम खाना मांगते थे तो हम उठ के देते थे। जैसे जो सामान जो मिलती है, जैसे नशे की दवा मिलती है और कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीजें मिलती है, वो उसका मिलना कहीं जो उसमें शामिल लोग ऐसा तो नहीं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई गलत काम करने गए थे इसलिए ये घटना हो गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाने का वो लोग प्रयास कर रहे हो, उनको लगे कि हम नहीं लोग मारे नहीं हैं और इस तरीके से इनकी हत्या हो गई है। नहीं, वो गलत काम नहीं करते थे, उन्हें जबरदस्ती कराया जाता था। हम्म। जैसे दोस्त बन के घात कर दिए वो लोग। हाँ भैया 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 ये सब उनको पैसे के दिए, लालच दिए, नहीं तो वो कब के लखनऊ चले जाते। आए थे बस 2 दिन के लिए, हम्म। लेकिन उनको पैसे की लालच दे उठा। अभी काम होगा कभी काम हो, मतलब ऐसे रोज प्रतिदिन हो गया। ऐसे धीरे धीरे 10 दिन हो गए हम कि अब नहीं जाओगे, कहीं अभी चला जाओ, पैसे की व्यवस्था हो जाए हम चले जाएंगे सालों। हम के अच्छा ठीक है, हम के सौर ऊर्जा पंखा नहीं है, लेकर आना। कहें अच्छा ठीक है, गैस भी डलवा देंगे, सौर ऊर्जा पंखा जो तुम्हारी ज़रूरत है हम पूरा करके तब लखनऊ चले जाएंगे। हम कि ठीक है। वो भी लखनऊ जाने के लिए तैयार थे, कहें सालू कपड़ा रख देना हम चले जाएंगे। हम कि ठीक है। बस। अरे शादी आपकी कब हुई थी, कितना दिन हो गया शादी के? हमारी शादी 2017 में हुई थी। कितने बच्चे हैं भाभी जी? हमारी 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की है, एक 2.5 साल की है। तो सोचिए कि दो बच्चे हैं जो अभी ये तक समझने का प्रयास भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब क्या कुछ उनके द्वारा ये अनुमान लगाया जाए कि हमारे पिता जो है इस तरीके से हत्यारों के द्वारा ऐसा कुछ घटना को अंजाम दे दिया गया है। अब क्या कुछ मांग आप रखते हैं सरकार से या कुछ प्रशासन से? हम चाहते हैं हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई खान पीन के बारे में, उनके बारे में सोचे, हमारी मदद करें, हमारा भी सहयोग करें, हमारी भी मदद करें। कौन है हमारा? अब कोई नहीं है हमारे दुनिया में, हमारी तो दुनिया उजड़ गई। जिसके लिए हम आए थे सबको छोड़ कर आए थे, अपने माँ बाप को पूरा परिवार छोड़ दिए थे। आज वही हमें छोड़ के चले गए। क्या कुछ किसी की साजिश आपको ऐसा कुछ लगता हो कि कोई हमारा दुश्मन रहा हो, ऐसा देखिए कुछ हम किया हो? बाहर ज़्यादा निकलते नहीं तो वो हमें बाहर नहीं ले जाते थे। जो हम चाहते थे, जो हमें चाहता था वो खुद ही लेकर आते थे। हमें ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे। उन्हें ये सब पसंद नहीं था। कोई हमें देखे या कोई हमसे बात करे, ये सब समझो एक माँ-बाप की तरह रहते थे। हर पंथ में जैसे कभी भाई बन जाते, कभी माँ-बाप, मतलब हमेशा सुरक्षित तरह से हमें रखते थे। कोई हमें देखे उन्हें ये सब पसंद है, कोई बात करे ये सब नहीं पसंद था उन्हें। ना ही बाहर जल्दी ले जाते, बहुत जब अर्जेंट होती थी तभी बाहर ले जाते थे। या तकरीबन 6 से 7 साल आपकी शादी के बीत चुके थे। इस बीच कभी आप लोगों के बीच में कभी बात विवाद हुआ हो? नहीं देखिए, लड़ाई झगड़ा हर हस्बैंड वाइफ में होती है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि मतलब अगर हस्बैंड चला जाए तो थोड़ा तकलीफ ना हो। कितना ना अपना अपना परिवार होता है। हस्बैंड वाइफ की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे कितना भी पूरा परिवार भरा रहे, लेकिन हमारे पंडित की जगह कोई नहीं ले सकता। जब बाहर बाहर में जैसे कई उनके दोस्त दुश्मन भी रहे हो, कभी ऐसा कुछ विवाद हुआ हो और आपको पता लगा हो, आपने उनको डांटा हो या फटकार लगाई हो कि आप ऐसा क्यों करते हैं लोगों देखिए के जब बीच वो में? गलत करते थे हम बोलते थे, झगड़ा करते थे, कहे नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे, हम उनको समझाते थे, समझते थे, फिर पता नहीं क्या हो जाता था उन्हें। नहीं नहीं करते थे, फिर थोड़ा बहुत गलती कर देते थे, फिर हम समझाते थे, हमेशा हम समझाते थे कि जल्दी घर आ जाया करो, लेट मत करा करो। हमारे बच्चे राह देखते हैं, हमारे बच्चे पापा के बिना नहीं सोते थे। सुबह होते मम्मा पापा कहाँ गए, मम्मा पापा कहाँ गए। दोनों दोनों लोग, एक तरफ ये साइड ये छोटी वाली, एक तरफ वो बड़ी वाली, हमेशा पापा 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 भी बहुत मानते हैं। मुंह से निकलते शब्द नहीं, तुरंत वो सामान हाजिर हो जाती थी, चाहे कितनी महंगी चीज हो, चाहे चाहे कितनी भी ठंडी पड़े, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो जाए, कुछ भी कहे तुरंत मेरे बेटे के लिए तैयार हो जाता था। तमाम चीजें हैं। अब पुलिस जैसे कि कई लोगों को गिरफ्तार की हुई है, पूछताछ चल रही है। अब क्या कुछ उसमें निकल कर आता है, किन लोगों की ये साजिशें होती हैं और किस तरीके से साजिश रची जाती है, ये पुलिस खुलासे में स्पष्ट हो पाएगा। जैसा कि कई सामान जो है बरामद हुआ है, सुबह जो है खेत में निकला हुआ है
अब उस सामान का उपयोग उनके लिए की गई थी या फिर इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए ये सब सारी चीज़ें दिखाई गई है, क्या कुछ है ये पुलिस के द्वारा ही स्पष्ट हो पाएगा। जैसे कि उम्मीद ये है कि पुलिस जल्दी से जल्दी इस मामले को खुलासा करे और अभी तक जो है इनके भाई के द्वारा अनुराग पंडित के भाई अनुपम पंडित के द्वारा तहरीर देने की बात की जा रही थी। तहरीर अभी तक दी गई है या नहीं दी गई है, ये भी आगे जानने वाली चीज़ है। क्या कुछ इस मामले में आगे आता है निकल कर, किसके ऊपर कार्रवाई होती है, कौन-कौन लोग इस मामले में शामिल होते हैं, इन सभी को क्या कठोर कार्रवाई की जाती है, ये सभी चीज़ अभी देखनी बाकी है। तमाम पल-पल की खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।